और अब नफरती दुकान, जहां पर धर्म भ्रष्ट करने के लिए पकवान बेचे जा रहे थे। दर्शकों, किस तरह की यह साजिश की जा रही थी, आज इसकी पूरी एक्सरे रिपोर्ट में आपको दिखाने वाला हूं। इस खबर को आपको दिखाऊंगा दर्शकों, पूरी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज हिंदुस्तान में सनातन विरोधियों की फौज खड़ी हो गई है। ये कट्टरपंथी धर्म भ्रष्ट करने वाली साजिश रच रहे हैं दर्शक। सनातनियों को टारगेट पर ले रहे हैं, उनके धर्म को टारगेट पर ले रहे हैं, जिससे हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचे, ऐसी हरकत की जा रही है। अभी तक ये लोग हिंदू मंदिर और हिंदुओं को निशाने पर ले रहे थे, शोभा यात्रा को निशाने पर ले रहे थे, भगवान की मूर्तियों को खंडित कर रहे थे। लेकिन अब इन लोगों ने एक और तरीका ढूंढ निकाला है दर्शकों। इन कट्टरपंथियों के निशाने पर सनातन के साथ साथ देश भी आ गया है। देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। वो आपको बताऊं उससे पहले, कट्टरपंथी सोच आज आ गई है दर्शकों सामने, और आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका कि वो लोग हैं जो दूसरे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं और अपने धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए धमकी देने से गुरेज नहीं कर रहे। यही है वो शख्स, ये सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क। धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए कह रहे हैं, चेतावनी देते हुए, मुसलमानों को भड़काते हुए कि वो इतने कमजोर नहीं हैं कि अपनी धार्मिक जगहों की सुरक्षा खुद कर सकते हैं। उन्हें कानून की कोई फिक्र नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम अगर अपने बस में रहेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये उकसाना नहीं तो क्या है। पहले आपको सुनवाता हूं जियाउर रहमान बर्क क्या कह रहे हैं। तुम कौन होते हो कि जब एक चीज कानून बन चुका तो उसके खिलाफ बोलने वाले कौन होते हो? कुछ करना है कोर्ट में आप उसको चैलेंज कर सकते हो। आप आकर के बदमाशी गुंडागर्दी कैसे कर सकते हो कि ये हम इसको तोड़ेंगे? हम इतने कमज़ोर नहीं है। हम अपनी धार्मिक स्थलों की हमें उम्मीद है हमारा संविधान, हमारा कानून रक्षा करेगा, और हम लोग खुद भी अपनी मस्जिदों की रक्षा के लिए। सुन लिया दर्शकों आपने, ये तो उकसाने वाली बात हो, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, नफरती दुकान यानी धर्म भ्रष्ट करने वाली बहुत बड़ी साजिश चल रही थी। कहां चल रही थी? उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दर्शकों, एक होटल में यह रची जा रही थी, जहां पर सनातनी और हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग आते थे। यही है वो जगह, यहां रुकते थे, ठहरते थे, खाना ऑर्डर करते थे। लेकिन एक होटल में गौ मांस परोसा जाता था। सोचिए दर्शकों, किस तरह की यह साजिश की जा रही है। हिंदू धर्म में गौमाता पूजनीय है, गौमाता के लिए हर सनातनी के जहन में अलग अलग तरह से सम्मान है। लेकिन कट्टरपंथी होटल में ठहरने वाले जो भी रुकता था उसे गौमांस खिलाकर उनका धर्म भ्रष्ट कर रहे थे। और इसका खुलासा हो गया है दर्शकों, इसका खुलासा हो गया है। लेकिन कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है, कैसे साजिश का खुलासा हुआ है, आइए दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं। क्योंकि बहुत बड़ी साजिश की जा रही थी। होटल से कच्चा और पक्का गौमांस बरामद किया है। पुलिस की टीम पहुंचती है और होटल में छापामार कार्रवाई करती है। यही वो होटल है दर्शकों, होटल में 25 किलो गौमांस बरामद किया गया है। सोचिए दर्शकों आप, यानी पशु चिकित्सकों को जब जानकारी मिली तो जांच की गई कि गलती हो सकती है, लेकिन यह गौमांस साबित हुआ है दर्शकों। यहीं पर इसी जगह पर होटल मालिक शफीक का नाम इसमें सामने आया है। सोचिए जरा, शफीक का साथी ताजिम था जो गौमांस परोसने में मदद करता था। इतना ही नहीं दर्शकों, जब पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ाया तो गौमांस की सप्लाई चेन तक पहुंची और अनीस का नाम उसमें शामिल पाया गया। पुलिस ने कार्रवाई की है और अब जिस तरह से यह कार्रवाई की है, नफरती दुकान दर्शकों एक्सपोज हो गई है। लेकिन आप सोचिए कि कैसे यहां पर लोगों का धर्म भ्रष्ट करने का काम किया जा रहा था। क्या यह कोई बहुत बड़ी साजिश है? इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यही वो होटल जहां लोगों को गौमांस खिलाकर उनका धर्म भ्रष्ट करने की साजिश रची जा रही थी। यही वो होटल है जहां चोरी छिपे हिंदुओं की भावनाओं को फुल प्रूफ तरीके से आहत करने का प्लान चल रहा था। लेकिन कट्टरपंथी ये भूल गए थे कि वो उत्तर प्रदेश में गौमांस बेच रहे हैं, गौमांस खिलाकर सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। ये वो उत्तर प्रदेश है जहां के मुखिया योगी आदित्यनाथ
वो वक्त वक्त पर बताते रहे हैं कि उनके प्रदेश में गौकशी वालों की खैर नहीं। अवैध बूचड़ खाने भी हम लोगों ने बंद किए थे, जो एक कसाई जगह जगह जाके गौ माता को काट देते थे। हमने इनकी पूरी की पूरी कटान को रोक करके अवैध बूचड़ खानों को पूरी तरह बंद किया। लेकिन आज मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, हम गौ माता को कटने नहीं देंगे, अवैध बूचड़ खानों को फैलने नहीं देंगे। होटल में साजिश की जैसे ही भनक लगी, योगी की पुलिस ने शिकंजा कसा। पुलिस ने सबसे पहले बिजनौर के इस होटल को सील किया, होटल पर ताला जड़ दिया। इसके बाद पुलिस की पड़ताल आगे बढ़ी तो होटल मालिक शफीक के साथ उसके साथी ताजिम को धर दबोचा। गुड्डू सालार होटल में गोवंशी पशु का मांस है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर होटल को सर्च किया, जहां एक भगोने व बोरी से लगभग 25 किलो मांस बरामद हुआ। वेटनरी डॉक्टर को मौके पर बुला करके इसका परीक्षण कराया गया। होटल संचालक सफीक तनाब कफीलुद्दीन निवासी मसीद थाना हिमपुर दीपा व उसके साथी ताजिम को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस के कब्जे में आते ही शफीक और ताजिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने सख्ती की तो शफीक ने गौमान सप्लायर अनीस की जानकारी दी। अनीस अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई। लेकिन इन दोनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि गौमान परोसने के पीछे मकसद क्या था? क्या ये किसी के कहने पर काम कर रहे थे या फिर इस पूरे धर्म भ्रष्ट वाले गेम प्लान का मास्टरमाइंड कोई और है? देख लिया दर्शकों आपने, लेकिन ये सिर्फ बिजनौर में नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गौमाता से खिलवाड़ करने वालों पर दूसरी जगह पर भी शिकंजा कसा है, क्योंकि इतना तो साफ है कि अगर उत्तर प्रदेश में गौमाता से किसी भी तरह से खिलवाड़ करने की कोशिश की जाएगी तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और दोनों तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूं। हापुड़ में यूपी पुलिस की गौकशों से मुठभेड़ हो गई, तस्करी कर रहे थे। इसी तरह अंबेडकर नगर में गौ तस्करी करने वाले आरोपियों का पुलिस ने एनकाउंटर कर डाला है। दर्शकों सोचिए जरा, गौ माता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी उत्तर प्रदेश में। इसका सबूत भी आज मैं आपको दे देता हूं, दिखाता हूं कैसे कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले आपको बताऊं कि कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस हापुड़ में कार्रवाई करती है। गौकशों को अपने पैरों पर चलने लायक नहीं छोड़ा है। हापुड़ में एनकाउंटर किया गया है। पुलिस को सूचना मिली और बारिश में ही हापुड़ पुलिस ने गौकशों को पकड़ने की कवायद शुरू कर दी। ऐसे में गौकशों ने पुलिस पर उल्टे हमले की कोशिश की तो पुलिस को भी इस पर फायरिंग करना पड़ी। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 3 गौकश जख्मी हो गए। एक के हाथ में गोली लगी है, तस्करी करते थे, एक के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 4 को गिरफ्तार भी कर लिया है। इनके पास से 4 तमंचे, 2 बाइक और गौकशी के उपकरण बरामद किए गए। ये तो तस्वीर मैंने आपको हापुड़ की दिखाई। अब मैं आपको बताता हूं कैसे पुलिस ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। खुद पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं, सुनिए जरा। 3 बदमाशों को इसमें गोली लगी है, 2 के पैर में और 1 के हाथ में गोली लगी है और 5वां व्यक्ति जो है था वो भागने में सफल हो गया। इनके कब्जे से तमंचे, कारतूस, जानवर काटने के उपकरण, रस्सी और 2 मोटरसाइकिल्स मिली हैं, जिनके बारे में तस्दीक की जा रही है। इनका आपराधिक इतिहास भी जानकारी में आया है। इनका लंबा आपराधिक इतिहास है। गोवध के मुकदमे पहले से इनके ऊपर पंजीकृत है। देख लिया दर्शकों आपने, उत्तर प्रदेश में मानो योगी आदित्यनाथ जो भी गौ माता का अपमान करेंगे, साजिश करेंगे, उन पर शिकंजा कस रहे हैं। ये आरोपी उन्हें हल्के में लेने की भूल कर रहे हैं। तभी तो अंबेडकर नगर में भी कुछ लोगों ने गौ तस्करी की कोशिश की दर्शकों, तो योगी की पुलिस उनके रास्ते का कांटा बन गई। पुलिस ने इन गौ तस्करों को पकड़ने के लिए काफी जद्दोजहद की है। क्या हुआ है दिखा देता हूं आपको, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जानकारी मिल रही है ये गौ तस्कर पुलिस पर पथराव कर भाग खड़े हुए थे। लेकिन योगी की पुलिस शांत बैठने वाली नहीं थी। पुलिस ने रात में ही ऑपरेशन प्रहरी चलाया, जिसके बाद पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने 6 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 गौ तस्करों के पैर में गोली भी लगी है, जिससे वो घायल हो गए। पुलिस ने इन गौ तस्करों के पास से 2 पिकअप गाड़ी और पशुओं को काटने वाला सामान बरामद किया है। घायल गौ तस्करों को अस्पताल में भर्ती कराया
और उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत अब मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन सोचिए दर्शकों, ये गौ तस्करी करते थे, उसके बाद गौ मांस परोसा जाता था साजिश के तहत। पुलिस क्या कह रही है सुनवाता हूं आपको। ऑपरेशन प्रहरी के रूप में इन गो तस्करों की चेकिंग की जा रही थी। कुल 6 गो तस्कर, 2 बाल अपचारी गो तस्कर, 2 पिकअप गाड़ी, उनके पास से तमंचा, कारतूस और काटने के हथियार ये सब बरामद हुए हैं। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके इनको जेल भेजा जा रहा है।